अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट जैसे कि मैंने आपको कल बोला था एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हो रहा है अभी तो। और डिट्टो एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही जारी है जैसे बताया जा रहा है कि मे बी कल के लिए मैंने पहले बता देता। और जो भी आप पीएनएल वीडियो देखते हो उसमें एनालिसिस में जरूर डालो ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और जो लोग पुट लेके गए थे और जैसे मैंने उनको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट में भी शायद दे दें, तो उन्होंने सही टाइम पे निकाला, ज्यादा वेट नहीं किया। करते तो कोई फायदा होता नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने वही एग्जैक्टली किया कि कल जो मूव आना था वो आज ही आ गया था, मतलब कल ही आ गया था। के बाद मार्केट ने फिर एक फॉलो अप दिया, गैप डाउन, और उसके बाद आप देखोगे तो सीधा सिंपल 200 पॉइंट की रिकवरी, या मैं यूं कहूँ रिट्रेसमेंट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ पे वापस आ सकता है 800 850 तक वापस आ सकता है। मैंने कल भी बनाया था पैटर्न के ऐसा करके कुछ आके फिर वापस नीचे जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी 100 150 पॉइंट की जगह ऊपर और है, यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। और सिंपल सॉर्टेड मार्केट था आज, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आज जो अनयूजुअल चीज हुई वो थी प्रीमियम्स के साथ हुई थी। आज अनयूजुअल चीज हुई थी, मैं बताऊंगा वो हम डिस्कस करेंगे ओवर द पीएनएल वीडियो। तो यहाँ पे सभी का एक सेम जैसा हाल, आज सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मिड कैप निफ्टी आप देखोगे ये इसने थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करवाया मार्केट को, क्योंकि मिड कैप निफ्टी सारे इंडेक्सों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही था। तो ये भी एक बात थी जिसकी वजह से मार्केट होल्ड किया। तो अब मिड कैप निफ्टी में भी शायद वापस एक बार फिर से आ सकता है रिट्रेसमेंट करने, बट चांसेस कम है। बट स्टिल आपको लेके चलना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। तो अगर रिट्रेसमेंट करने आया तो 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी में और मिड कैप में 300 400 पॉइंट हो सकता है। बट अगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो आपको फिर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। मंडे को मे भी शायद एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो वो भी आप लोग प्रिपेयर है ना। अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो गिफ्ट निफ्टी अभी क्या चल रहा है, हाँ देखो गिफ्ट निफ्टी अभी गैप डाउन तो नहीं है, अभी वही लेवल को रिकवर कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मे भी शायद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, बट अगर यहीं से नीचे गिरता है तो बात अलग है। बट यहाँ तक मुझे लगता है फिर से एक बार शायद मिड कैप गिफ्ट निफ्टी आ सकता है। अगर नहीं आया तो यहीं से हम वापस चले जाएंगे, तो डिपेंड करता है रात को क्या क्लोज, ठीक है। और अगर आप देखोगे सेंसेक्स को, आज सेंसेक्स में देखोगे आज सेंसेक्स के चार्ट को, गेरा चार्ट, तो वो भी सेम बिल्कुल ऐसा है क्योंकि हम सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। बात करते हैं पोर्टफोलियो के पीएनएल की। सबसे कमाल का आज थोड़ा दिन रहा पोर्टफोलियो के लिए। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा आज का जो पीएनएल था वो आप देखोगे 3200 तक हम गए थे। यहाँ पे 3200 तक हम गए थे। और अगर मैं इंडेक्स को भी यहाँ पे लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ इसको, तो अभी तक तो अपेयर नहीं हुआ है। पता नहीं रात को क्या हो जाते हैं इनके अल्गो टेस्ट के ग्राफ को वर्क ही नहीं करते ढंग से काम के लिए, ठीक है। फायदा नहीं, इसको ऑफ कर देता हूं, मुझसे टैली कर लेंगे। आप देखोगे जिस तरीके से आज स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आज ज्यादा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं कि मार्केट ने काफी फ्लक्चुएशन किया, कुछ भी किया। आज मार्केट का मूव मैं बोलूंगा, अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर इसी चार्ट की बात करूं तो मैं बोलूंगा साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम था आज मार्केट का। साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम, साइडवेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में कोई खास मूव था ही नहीं। आप देखोगे क्या मूव था यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल ऑब्वियस सी बात है, जब गैप डाउन हुआ है तो उसके बाद एक शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि जो भी लोग पुट लेके गए होंगे या कॉल सेल करके गए होंगे तो उन्होंने पुट को एग्जिट किया होगा, कॉल को बाय किया होगा, जो कॉल सेल करके गए होंगे। तो ये होता है, इट्स हैपन, ये नेचुरल चीज है। बट उसके बाद का अगर मूवमेंट में कंसीडर करूं, इट जस्ट अ काइंड ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट, ज्यादा कुछ खास मूवमेंट हुआ ही नहीं। आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल मार्केट ऐसा था, बिल्कुल वही था। और आज का दिन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जिस तरीके से 3000 यहाँ पे आ गया था, मेरे को लगा था 5000 पे आके आराम से आज 6000 आराम से, क्योंकि आज प्रीमियम डिके भी काफी अच्छे खासे हो रहे थे टिल यहां तक 12 बजे तक, ठीक है। अब आप 12 बजे देखो हुआ क्या। अगर मैं 12 बजे की बात करूं तो यहां से मार्केट ने नीचे आना चालू किया। चलो चार्ट के ऊपर चलते हैं। 12 बजे मार्केट कहां था, 12 बजे ये रहा मार्केट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 बजे मार्केट यहां पर था, ऑलमोस्ट यहां पर। यहां से मार्केट ने इतना ही मूव किया है बस। आप देखोगे तब भी मार्केट साइडवेज था, कोई ऐसा खास मूव आया नहीं था, कोई ऐसी बड़ी कैंडल आई हो या फिर नीचे की तरफ आई हो, कुछ भी नहीं आई थी। इट वॉज अ प्योरली साइडवेज मार्केट। बट आप देखोगे पीएनएल ने गिरना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रीमियम्स में स्पाइक आना स्टार्ट हो गया।
सडनली प्रीमियम पहले डिके हो रहे थे जो 12 बजे तक, अब वही प्रीमियम साइडवेज मार्केट में बढ़ने लग गए। बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आप देखो सारा का सारा प्रॉफिट निकल गया। और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक, यहाँ पे 12-15 से लेकर ये कैंडल आई 12-20, मतलब 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं क्या हुआ। 12-15 वाली कैंडल अगर हम देखें, ये रही, दिस इज द कैंडल, राइट, दिस इज द कैंडल। अगर मैं 12-15 वाली कैंडल को यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो आप देखोगे ये रही कैंडल, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। बट प्रीमियम्स में क्या हुआ, आप देखोगे प्रीमियम में सडन ड्रॉप आ गया, मतलब सडन स्पाइक आ गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा सारा प्रॉफिट चला गया। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव सारा 3200 से हम नेगेटिव में ट्रेंड हो गए 1600। सो दिस इज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि ऐसे नहीं होता है साइडवेज मार्केट में। चार्ट कुछ और कह रहा है, प्रीमियम्स कुछ और कह रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज समथिंग अनयूजुअल, अगेन इट्स समथिंग अ मैनिपुलेटिव थिंग, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज है तो प्रीमियम कैसे स्पाइक कर सकते हैं, तो ये एक चीज देखने वाली होती है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बुकिश नॉलेज है, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। कि बुकिश नॉलेज ये कहती है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे अगर किसी प्रीमियम्स में ज्यादा डिमांड आ जाती है, वहां पे उसके प्रीमियम स्पाइक कर जाते हैं, जैसे ओटीएम में होता है, तो मे बी शायद समथिंग कुछ बड़ा मंडे को आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है कहां पर है, हाँ एग्जिट टाइम, ये रहा, ये वाला जो प्रीमियम एग्जिट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो प्रीमियम एग्जिट हुआ, यहाँ पे ये दो स्टॉप लॉस लगने का मतलब ही नहीं बनता था, बट स्टॉप लॉस लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक करना चालू हो गए, प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो गए। जो प्रीमियम 12 बजे तक नॉर्मली डिके हो रहे थे, और जो मार्केट भी वैसे ही थी। आप देखोगे मार्केट में क्या मूव आया, कुछ भी नहीं मूव आया मार्केट में, यहाँ तो कोई मूव ही नहीं आया, और ऊपर नीचे मार्केट नहीं गया, तो इट वॉज अ प्योरली साइडवेज मूवमेंट। अब हम इतने हल्के तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं ना, कि 2-2 पॉइंट के हमारे एसएल होते हैं। तो अगर आप देखोगे ये 2 एसएल बेकार के लगे, और दूसरी वाली स्ट्रेटेजी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये वाला भी एसएल बेकार का लगा, जो जिसका कोई सेंस बनता नहीं था। तो कॉल्स प्रीमियम में आप लोगों का स्पाइक आया अल्टीमेटली। अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस भी जो लगे हमारे, ऑलमोस्ट सभी कॉल्स प्रीमियम में हमारे स्पाइक लगे। काफी अनयूजुअल बात है सिर्फ कॉल्स के प्रीमियम में, या तो पुट के भी लगने चाहिए थे। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मूवमेंट है 12 बजे का, इससे अच्छा मूवमेंट तो फिर आपका पुट साइड का है, इसमें आना चाहिए था एसएल, बट इसमें नहीं आया, खाली कॉल साइड में आपका एसएल है। अब क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि मंडे को एक काफी बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं बड़े प्लेयर को पहले से ही पता है कि मंडे को क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स चल रहा था और जिस तरीके से प्रीमियम चलेंगे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कतई मैच नहीं करते हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया है। वरना जिस तरीके से पीएनएल ग्राफ जा रहा था, मुझे ऐसे ही लग रहा था आज का दिन साइडवेज ही था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट वॉज अ नॉर्मली साइडवेज है। आज 5-6-7 हजार तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बट विदाउट एनी इंडेक्स स्पाइक। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला, अननेसेसरी स्टॉप लॉस। तो यही वो चीजें हैं जिसके बारे में हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये ऐसी चीजें जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जो कहीं बुक में मेंशन नहीं है। ये पता कब चलता है, ट्रेड करके पता चलता है। और आज फ्राइडे का दिन है, तो डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटी फ्राइडे वाले दिन ज्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है मंडे के दिन पोजीशंस बनाई जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, अब अगर मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन भी लगाऊं, यहाँ पे चलो एक एनालिसिस करते हैं इसके बेस पर, टेक्निकल को साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉल्स के प्रीमियम में ही स्पाइक आया, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस कॉल्स के प्रीमियम में लगे। इसका मतलब सिर्फ कॉल्स में ही हलचल हुई है। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट कॉल्स में ही फॉलो हुआ है। इसका मतलब भर भर के कॉल्स उठाई गई होंगी, जिसकी वजह से वहां पे डिमांड आ गई, जिसकी वजह से वहां पे स्पाइक आ गया। डिके होने की वजह वो प्रीमियम बढ़ गए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मंडे को एक बड़ा गैप अप हो सकता है? तो यस, मंडे को एक बड़ा गैप अप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी ध्यान से देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी 24,738 पे खुला था, और अभी कहां पे चल रहा है, 24,829। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। यहीं से क्लियरली 100 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है। यहां से आप देखोगे ये जो पॉइंट है, यहां से ओपन हुआ था गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट आप देखोगे कितना हो गया, 100 पॉइंट हो गया। अब यहां से अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो आप लोगों को यहां तक भी जाता हुआ नजर आ जाएगा गिफ्ट निफ्टी। तो यहाँ पे क्लियर रन है, क्लियर रन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, गैप इजिली फिल कर देगा। मे बी शायद 2:30 बजे यहीं पे क्लोजिंग हो। तो आप लोग ये भी देखते रहना, क्या पता मंडे वाले दिन ही इसमें गैप अप हो जाए, सीधा यहीं पे खुल जाए। तो ये टेक्निकली अगर मैं बात करूं, नॉट टेक्निकली, प्योरली मैं ऐसे फैक्ट्स को देख के बात करूं, तो मंडे को आप लोगों को गैप अप देखने को मिल सकता है। और अगर मंडे को आप लोगों को गैप अप देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहां से मोमेंटम, क्या पता, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ आप लोगों को एक छोटा मोटा मोमेंटम देखने को और मिल सकता है। तो मे बी शायद वो भी पूरा हो जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट अभी शायद अधूरा है। क्योंकि कुछ लोगों की पोजीशंस, कुछ बड़े प्लेयर की पोजीशंस मिस हो गई होंगी,
तो भाई उनको भी तो पोजीशंस बनानी है ना, तो शायद मे बी उन लोगों के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद पोजीशन बने, फिर हम नीचे आए। तो इट कैन बी पॉसिबल। तो आप लोग इस पॉसिबिलिटी को अपने माइंड में जरूर रखना। इतने अंधे मत हो जाना नेगेटिव साइड के चक्कर में कि आप लोग पॉजिटिव साइड के मोमेंटम को चेस करना ही भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ उस मोमेंटम को चेस मत करना, बट गलत मत फंस जाना, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जो बुकिश नॉलेज से काफी अलग होती हैं। और आप लोगों के सामने जब मैं छोटी छोटी चीजें पॉइंट आउट करता हूँ तो इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग इसको देख के बस इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि ऐसी भी चीजें होती हैं, ताकि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहो। अदरवाइज चार्ट्स को देखूं तो भाई कोई सेंस बनता नहीं था, और अगेन इट वाज अ प्योरली अनयूजुअल डे फॉर अस। बट ठीक है, ज्यादा डेंट नहीं लगा हमें, कोई चक्कर नहीं है, कोई ज्यादा डेंट लगा नहीं है और ऐसा कुछ खास नहीं है। अब यही मैं उस दिन पीएनएल वीडियो में बोल रहा था कि मार्केट नॉर्मल चले और उसके हिसाब से हमारा अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो तो मुझे कोई बुराई नहीं है भाई। तुम चाहे 10,000 का लॉस भी ले लो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता जैसे कि कुछ ऐसा होता या फिर ऐसा होता या फिर ऐसा समथिंग होता, तो चलो यार वो एक्सेप्टेबल था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ठीक है चॉपी मार्केट हुई, स्टॉप लॉस हंट हुए, बट इसी अनयूजुअल मूवमेंट में जो हमारे डेंट लगते हैं ये ज्यादा हर्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू वो डेंट जो अकॉर्डिंग टू मार्केट लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्योरली इतना अच्छा दिन चल रहा था और ऐसे दिन में अगर लॉस होता है तो भाई फिर क्या ही कहना है, क्योंकि यही ऐसे दिन होते हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि चलो ये दिन हमें सेव कर रहे हैं आगे के दिनों के लिए। बट इट्स ओके, इट्स हैपन, ये आगे भी चलता रहेगा। ये बड़े प्लेयरों की गेम्स होती हैं भाई, हमारी समझ से बाहर है। हम तो बस इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करके अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये चीजें एक्चुअली ज्यादा हर्ट करती है रेदर देन कि मार्केट में अगर हमें एज कंपेरिजन टू ट्रेडिंग लॉस होता है। ठीक है, तो बस यार मार्केट बस नॉर्मल चले, हमें बस प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट के हिसाब से हो और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अब तो इतना डर लग चुका है कि बस लॉस ले लेंगे 10,000 का अकॉर्डिंग टू मार्केट, बट इस तरीके के लॉस थोड़ा सा मुझे अब डर सच में लगता है। ठीक है यार, इट्स ओके, ज्यादा छोटा मोटा डेंट है, इट्स ओके, इतना तो कमाया ही है और अभी भी यार इन पॉजिटिव दिस मंथ, तो इट्स नॉट एन इशू। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा पीएनएल के ऑप्शन। आप अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑप्शन सेलिंग परफॉर्मेंस की आप लोगों को शीट मिल जाएगी, वहां मैं अपडेट कर दूंगा, तो यू कैन चेक एज वेल। थैंक यू सो मच एंड वील सी द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस।